नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में जीवन का आधार है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जीवन का आधार है। इससे जीवन का विकास एवं पोषण होता है। जिंदगी में ऐसे कई दौर आते हैं जब इंसान डगमगा जाता है और इसके बहुत बड़ा कारण होता है आत्मविश्वास की कमी। दूसरों को अपने आप से ऊंचा समझना, हमेशा हीन भावना से ग्रसित रहना आदि इसके लक्षण हैं। जब कोई कह रहा हो तो पूरे ध्यान से सुनना चाहिए। इससे सामने वाले को आत्मसंतुष्टि मिलती है, साथ ही वह हमारे बारे में अच्छा नजरिया बनाता है। अमेरिका के लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कहना था कि काम में जुटना चिंता का बहुत बढ़िया इलाज है। इसलिए जब भी कोई चिंता सताए तो अपने शारीरिक श्रम में समझदारी लगाना चाहिए। श्रम से मस्तिष्क में तनाव नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि मांसपेशियों की सक्रियता से तनाव की दिशा बदल जाती है। प्रसिद्ध दार्शनिक मार्क्स का कहना था कि हमारे विचारों से ही हमारी जिंदगी बनती है। अगर हमारे विचार सुखद होंगे तो हम सुखी रहेंगे। अगर हम असफलता के बारे में सोचेंगे तो हम अवश्य असफल हो जाएंगे। हमारे मानसिक नजरिए का प्रभाव फिर हमारी शारीरिक क्षमता पर भी पड़ता है। हमें हर समस्या के प्रति सकारात्मक व आशावादी नजरिया रखना चाहिए। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे हम मेहनत, लगन, आस्था और ईश्वर की प्रार्थना से सुलझा न सके। हमारे दिल में कोई दुख दर्द हो तो इसे दिल में दबाकर नहीं रखना चाहिए। कहा गया है कि अच्छी तरह रो लेने के बाद मानसिक व भावनात्मक दुखों से राहत मिल जाती है। इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मायर ने एक बार कहा था कि जो दिल खोलकर रो नहीं सकते वे दिल खोलकर हंस भी नहीं सकते। हर दिन सुबह बिस्तर छोड़ने के साथ मन में यह संकल्प दोहराना चाहिए कि आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा, क्योंकि हम अपना सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप रहे हैं। जो लोग निराशावादी बातें करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए और उनके साथ बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। आने वाले कल के बारे में विचार करना चाहिए, किंतु चिंता नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जिंदगी हर पल जीने के लिए होती है, इसलिए हर दिन और हर घंटे इसी जीना चाहिए। जब हमको नींद नहीं आती तो क्या हम चिंतित हो जाते हैं? याद रखना चाहिए कि अनिद्रा के बारे में चिंता करने से अनिद्रा से ज़्यादा नुकसान होता है। शिकागो विश्वविद्यालय में हुई एक रिसर्च के अनुसार नींद की कमी के कारण आज तक कोई नहीं मरा। वैसे प्रकृति ने यह व्यवस्था कर रखी है कि जब नींद आएगी हम अपने आप सो जाएंगे। चिंता कम करने की एक अच्छी दवा है किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करना। कहा गया है कि दिल का गुबार निकाल देने से बोझ हल्का हो जाता है और तत्काल राहत मिलती है। जब भी थकान या चिंता सताए तो फर्श पर लेट जाना चाहिए। अगर लेट नहीं सकते तो कुर्सी पर बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए। सीधे गहरी सांस लेनी और छोड़नी चाहिए। कोई भी कार्य करें मन लगाकर करना चाहिए, अर्थात कार्य में दिलचस्पी पैदा करनी चाहिए। इससे थकान कम महसूस होगी और चिंताएं भी कम होंगी। जब तक हमको दिल में यह विश्वास है कि हम सही हैं, तब तक इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। हमारा दिल जो कहता है वही करना चाहिए। आलोचना से तो हर हाल में होगी। कुछ करेंगे तो भी आलोचना होगी और कुछ नहीं करेंगे तो भी होगी। जिन्हें हम पसंद नहीं करते उनके बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम अपना ही नुकसान करते हैं। जब भी मौका मिले दिन में 2-3 बार 5-10 मिनट की झपकी लेनी चाहिए। इससे अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। डर सबको शक्तिशाली विचार है, परंतु एक विचार डर से भी शक्तिशाली है, वह है आस्था। आस्था ही एकमात्र शक्ति है जिसके का सामने डर नहीं टिक सकता। अगर हम अपने अंदर आस्था भर लें तो डर अपने आप बाहर जाएगा। हर दिन कुछ देर तक समय निकालकर मौन रहना चाहिए। किसी से बात नहीं करनी चाहिए। सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचना चाहिए और ईश्वर ने जो कुछ हमको दिया है उसके लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। हम अपने लक्ष्य तक तभी पहुंच सकते हैं जब हमको यह मालूम हो कि हमारा लक्ष्य क्या है। ज़्यादातर लोग जिंदगी में कहीं न कहीं पहुंच पाते, कहीं नहीं पहुंच पाते। कारण वे जानते ही नहीं कि वे कहाँ पहुंचना चाहते हैं।
जिंदगी में सफलता पाने की प्रबल इच्छा है तो हमको काम में पूरे दिल से जुट जाना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं उसमें समर्पण भाव से अपने को डुबो देना चाहिए। मित्रों, जब हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ पूरी एकाग्रता से सक्रिय हो जाती हैं तब कोई भी अवरोध हमारी राह की बाधा नहीं बन सकता। अतः हमें अपने स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। स्वयं पर विश्वास ही हमें हर समस्या एवं संघर्ष से आगे बढ़ाता है।